Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ यूनिट 9 थ्योरम 2 किया था। आज इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करेंगे। थ्योरम नंबर 3 है हमारे पास, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। कि वो हमें कह रहा है कि पिछला जो हमने थ्योरम नंबर 2 किया था सेम उसी की तरह है, लेकिन ये उसका उलट है। उसमें हमें कहा गया था कि वो बाइसेक्ट है और हमने प्रूव क्या करना था, परपेंडिकुलर है। इसमें हमें कहा है कि वो परपेंडिकुलर है ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि एक लाइन है परपेंडिकुलर है सर्कल के सेंटर से, और प्रूव क्या करना है कि वो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। वो हमने प्रूव करना है। परपेंडिकुलर वो ऑलरेडी है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। पिछले थ्योरम में हमें कहा गया था वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है और प्रूव करेंगे वो परपेंडिकुलर है। सो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, वही सेम डायग्राम पिछले क्वेश्चन वाली बनेगी। तो बनाते हैं डायग्राम। सो ये मैंने एक सर्कल बना लिया है। ये इसका जो है वो सेंटर है। सेंटर को हमने नाम दिया था ओ का, और दो हमने पॉइंट लिए थे, एक ए, एक को हमने बी का नाम दिया था, और उन दोनों को हमने मिलाया और इसको कहा था कि जी ये हमारे पास है जी कोड, और इसके ऊपर उसने कहा है जी कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। पिछले क्वेश्चन में मैं कहा था कि बाइसेक्ट करें और बताएं कि ये परपेंडिकुलर है। इस क्वेश्चन में कहा कि परपेंडिकुलर करें और बताएं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। सो इसको जो है वो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी इसको जो है वो यहाँ से मिला देंगे। इसको कोशिश करें कि वो आप डॉटेड लाइन से मिला दें, ताकि इन दोनों में जो है वो आपको इन दोनों थ्योरम्स में जो है वो आपको फ़र्क वाज़ेह रहे कि ये कौन सा थ्योरम है, मिक्सअप ना हो जाए। तो जो डॉटेड लाइन वाला है ये, इसमें जो है वो आपने याद रखना है कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपने जो है वो बाइसेक्ट प्रूव करना है, और जो आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे उसमें आपने कहना है कि जी आपको बाइसेक्ट्स दिया हुआ है और आपने जो है वो परपेंडिकुलर प्रूव करना है। सो ये इसकी इस तरह से निशानी हो जाएगी। बाकी इसका कोई भी इशू नहीं है। आप डॉटेड के अलावा स्ट्रेट लाइन भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। सो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है जी। सो ये जो है ये अब हमारे पास गिवन है। इसमें ए बी इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल। ए बी कोड ही है। पिछले में भी हमने यही कहा था कि ए बी कोड है, लेकिन उसमें क्या हमें कहा था कि वो हमारे पास जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। गिवन क्या था, हमारे पास बाइसेक्ट कर रही है, लेकिन इसमें गिवन क्या है कि वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। ये डिफरेंस है। जो अगर आपने पिछला थ्योरम नहीं किया तो पहले आप वो थ्योरम जाकर उसको देखें, उसको समझें, उसके बाद आपको इसकी समझ आएगी। तो मैं इसको जो है उसी के साथ कंपेयर करके ही बताऊँगा। सो पिछले थ्योरम में था कि कोड जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। इसमें क्या है जी, कोड जो है वो हमारे पास ये देखें परपेंडिकुलर का है, तो ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। सेम वही पिछले वाली स्टेटमेंट, विद सेंटर एट ओ, सो दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कोड ए बी। तो पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, लेकिन इसमें क्या है कि जो है वो हमारे पास कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है ओ एम। किस कोड के ऊपर जी, ए बी के ऊपर। प्रूफ क्या करना है, हमने वो प्रूफ करना है जो पिछले क्वेश्चन में गिवन था, यानी इसमें हमने प्रूफ करना है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी। कि इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। पिछले में हमने क्या किया था कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, लेकिन इसमें ये हमारे पास गिवन है, और जो हमारे पास गिवन था कि एम मिड पॉइंट है कोड ए बी का, वो हमने इसमें प्रूव करना है। सो इसको हम लिखेंगे दैट इज मेजर लाइन ए एम इज इक्वल टू, इसको हमने जो है वो एम का नाम नहीं दिया पॉइंट को, इज इक्वल टू मेजर लाइन बी है। सो ये जो है ये हमारे पास मेजर लाइन ए है, यानी कि अगर ये हमारे पास एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम हमारे पास मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट किसका है जी, कोड ए बी का मिड पॉइंट है एम। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेजर लाइन ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है। तो मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन बी एम। सो चाहे आप ये प्रूव कर दें कि मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एम जो है वो मेजरमेंट ऑफ लाइन बी एम के इक्वल है, या आप ये प्रूव कर दें कि ये जो है इसके सेंटर पर है।
तो जैसे कि पिछले थ्योरम में हमने किया था कि या तो आप ये बता दें कि एंगल 90 डिग्री है, या आप ये बता दें परपेंडिकुलर, दोनों एक ही बात है। इसी तरह इसमें भी यही है कि आप ये बता दें कि ये दोनों ए एम बी एम जो है इक्वल हैं, या आप इस तरह से कह दें कि जो हमारे पास ये एम जो है वो मिड पॉइंट है, यानी इसको बाइसेक्ट कर रही है। अब हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं जी। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास? सो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। सेम पिछले थ्योरम वाला काम। पिछले थ्योरम में भी हमने यही किया था, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो हमने पिछले थ्योरम में कहा था कि एंगल जो है एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है वो हम लिखेंगे, लेकिन इसमें वो हम एंगल 1 एंड एंगल 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें गिवन में ही दे दिया कि वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि वो दोनों एंगल 90 के ही इक्वल हैं, वो दोनों इक्वल हैं। सो वो जो है वो क्लियर हो गया। हमने जो प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये सेंटर में है, तो इसके लिए हमें एंगल की जरूरत नहीं है, एंगल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सो इसको जो है वह अब हम इसको इसके प्रूफ और स्टेटमेंट प्रूफ देते हैं, और इसका स्टेटमेंट एंड रीज़न जो है वो लिखते हैं। सो अब जो है अब हमने स्टेटमेंट्स एंड रीज़न जो है वो बतानी है, स्टेटमेंट लिखनी है, और उसके साथ साथ जो है वो रीज़न बतानी है। सो ये हमें पता है कि ये जो दोनों हमारे पास ट्राइंगल हैं, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, क्योंकि इनका एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ये हमारे पास गिवन है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि एंगल 90 डिग्री का है, और दोनों एंगल ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इनको हम लिखेंगे कि इसमें पिछले क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल जो सिंपल ट्राइंगल थी उनको हमने प्रूव किया था। इस क्वेश्चन में हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं, तो ट्राइंगल्स ओ ए एम इज कोरेस्पोंडिंग विद ओ बी एम। सो ये दो जो हैं, इन दो ट्राइंगल्स को, राइट ट्राइंगल को हम जो है वो इक्वल प्रूव करेंगे, और फिर हम बताएंगे कि ये जो है ये एम जो है ये मिड पॉइंट है, और ये हमारे पास जो है वो इसको यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें लेना होगा कि मेजरमेंट एंगल ऑफ ओ एम ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ऑफ ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि दो ट्राइंगल हैं, एक हमारे पास ओ एम ए, दूसरी हमारे पास ओ एम बी। अब इसको जो है वो हमने ओ एम ए ओ एम बी का नाम क्यों दिया? क्योंकि इसका जो राइट एंगल जो है वो हमारे पास एम पर है, तो इसलिए जो है वो एम को हम सेंटर में रखेंगे। ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी, और उन दोनों का, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री है। और ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारे पास गिवन है, ये हमने कोई फिलॉसफी नहीं, सॉरी यहाँ पर गिवन आ जाएगा। सो ये हमारा अपना कोई इसमें नहीं है, ये हमें गिवन दिया हुआ था। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसके जो हाइपोटेनियस हैं ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों जैसे पिछले थ्योरम में था कि ये दोनों जो है वो रेडियस थे, तो इन दोनों को इक्वल किया ओ बी एंड ओ बी में। इसी तरह इसमें भी जो है वो हाइपोटेनियस, इसको कहेंगे कि हाइपोटेनियस मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ बी। यानी कि ये इसे ओ ए एम वाली ट्राइंगल में ओ ए और ओ बी एम वाली ट्राइंगल में ओ बी, ये दोनों जो हैं ये हाइपोटेनियस हैं, और ये दोनों इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये रेडियस हैं। सो हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम ऑफ सर्कल, सेम रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, कि एक सर्कल की रेडियाई जो है वो सेम होती हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ओ एम जो है इसमें भी ओ एम है, इसमें भी ओ एम है, दोनों ट्राइंगल में। सो यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ एम। क्या है जी? ये दोनों कॉमन है, इसलिए ये इक्वल हैं। रीज़न क्या है जी? ये हमारे पास कॉमन है। उसके बाद हमारे पास जो है जी हम लिखेंगे जी ट्राइंगल ओ ए एम इक्विलेंट ऑफ ट्राइंगल ओ बी एम। अभी हम इनको इक्विलेंट कहेंगे क्योंकि हमने इक्वल प्रूव नहीं किया। अभी ये जो है ये हमारे पास इक्विलेंट है ओ ए एम एंड ओ बी एम। ये दोनों ओ एम ए तो हमें दिया हुआ है कि इक्वल है, लेकिन ओ ए एम इक्वल है कि नहीं है ये हमने अभी जो है वो प्रूव नहीं किया। लेकिन ये हमने लिख दिया है कि ये इक्विलेंट है। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, अब इसमें हमने दो चीज़ें हमने प्रूव की हुई हैं।
एक हमने प्रूव किया है इसका हाइपोटेनियस सेम है और दूसरा हमने प्रूव किया कि इसकी एक साइड, यानी कि एक हाइपोटेनियस और एक ये हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस सेम है और एक ये साइड सेम है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेनियस एंड साइड। पिछले में थ्योरम में हमने तीनों साइड जो है वो प्रूव की थी, इसमें जो है वो हमने एक हाइपोटेनियस एंड एक साइड जो है वो प्रूव किया। सो एक हाइपोटेनियस एक साइड जो है वो हमने इक्विवेलेंट कह दी कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक हाइपोटेनियस और एक साइड जो है वो इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विवेलेंट है। सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाइपोटेनियस भी सेम हो और एक साइड भी सेम हो और जो दूसरी साइड है यानी कि तीसरी जो लास्ट साइड है वो दोनों की डिफरेंस हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो अगर वो सेम है तो फिर तीसरी भी सेम होगी। तो इसका मतलब है अगर वो दोनों यानी कि एक ट्राइंगल अगर सेम है तो इसका मतलब है कि उसकी फिर सभी की सभी साइड्स ही इक्वल है, क्योंकि हमने दो से हमने कहा कि ट्राइंगल सेम है। सो ट्राइंगल सेम है तो इसका मतलब है कि उसकी सभी साइड ही इक्वल है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये वी नो दैट लिखेंगे और हेंस मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन बी एम। सो ये हमने कह दिया कि जो मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एम है ये मेजरमेंट ऑफ लाइन बी एम के इक्वल है। ये इक्वल क्यों है जी? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब कि तकरीबन इक्वल हैं और ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ऐसे ट्रायंगल हैं जो कि मतलब कि एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, तकरीबन मिलती हैं, जिनकी शक्ल सेम है, बिल्कुल सारा कुछ सेम है। सो वो हम यहाँ पर लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ sides of congruent triangles। सो ये हमारे पास आ गया कि मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एम जो है वो मेजरमेंट ऑफ लाइन बी एम के इक्वल है। तो ये हमने प्रूव अब कर दिया है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एम जो है वो मेजरमेंट ऑफ लाइन बी एम के इक्वल है। और यही हमने प्रूव करना था कि एम इज़ द मिड पॉइंट है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। अगर ये इसका मिड पॉइंट है सो इसका मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एम जो है मेजरमेंट ऑफ लाइन बी एम के इक्वल है। तो हमने पहले प्रूव क्या किया कि मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एम जो है मेजरमेंट ऑफ लाइन बी एम के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है। सो एम मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये ओ एम वाली जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसको सेंटर से गुजर रही है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट तो आ गया ना कि ए एम और बी एम इक्वल है, तो इसका मतलब है कि एम मिड पॉइंट है। सो एम अगर मिड पॉइंट है सो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे सो ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। तो इसका मतलब है कि ओ एम जो है वो कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसके बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है। सो ये जो है ये हमारे पास थ्योरम नंबर 3 है। थ्योरम नंबर 2 एंड थ्योरम नंबर 3 तकरीबन सेम है, इनमें फ़र्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि थ्योरम नंबर 2 में हमें दिया गया है कि बाइसेक्ट है और हमने प्रूव क्या करना है परपेंडिकुलर। इसमें हमें दिया गया है परपेंडिकुलर, हमने प्रूव क्या करना है बाइसेक्ट। सो जो उसमें गिवन है वो इसमें प्रूव करना है और जो इसमें प्रूव करना है वो उसमें गिवन है। तो इस तरह से आप इन दोनों थ्योरम्स को जो है वो अच्छी तरह से कर लेंगे। अगर आपने डायरेक्ट यही थ्योरम देखा है तो इसको इसकी आपको समझ नहीं है कि पहले आप थ्योरम नंबर 2 को अच्छी तरह से जो है उसको देखें, उसको समझें, उसके बाद आप थ्योरम 3 को अगर आप करेंगे तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। सो ये हमारा जो है थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में थ्योरम नंबर 4 जो है उसको देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।